Hello student, let's start our first chapter of history, when, where and how. First of all, let's see the time frame. As we already know, our history is divided into three parts: ancient, medieval and modern. It is called periodization of history. देखिए, एशियन पार्ट हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट मिडीवल पीरियड कि मिडीवल पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या अलग अलग इस पीरियड के फीचर थे, क्या क्या डेवलपमेंट आए. देखिए, हर पीरियड के अपने कुछ अलग डेवलपमेंट से अलग कुछ फीचर्स हैं. इसी तरह अब हम मिडीवल पीरियड के अलग अलग फीचर्स, क्या क्या चेंजेस हुए, ये सब स्टडी करेंगे. देखिए, जो मिडीवल पीरियड है वो 800 BC टू 1800 AD तक कवर करता है. यानी कि 8 टू 18 सेंचुरी जो है वो हमारा मिडीवल पीरियड कवर करता है. देखिए, फिर मिडीवल पीरियड को भी हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज अर्ली मिडीवल पीरियड जो कि है 8 टू 13th सेंचुरी, अर्ली मिडीवल पीरियड. एंड नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो है लेटर मिडीवल पीरियड, दैट इज 13 टू 18th सेंचुरी. तो ये थी हमारी टाइम फ्रेम. मिडीवल पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 800 BC यानी कि 8th सेंचुरी टू 1800 AD यानी कि 18th सेंचुरी. 8 टू 13 अर्ली मिडीवल पीरियड और 13 टू 18 लेटर मिडीवल पीरियड. देखिए, अगर ब्रॉडली स्पीक करें तो 8 टू 18 सेंचुरी का जो पीरियड है उसने कहीं कंसीडरेबल चेंजेस जो थे वो विटनेस किए. अब आते हैं कुछ फीचर्स पे. मिडीवल पीरियड के क्या क्या फीचर्स थे. फीचर्स ऑफ मिडीवल पीरियड. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल एज कंपेयर टू एशियन पीरियड. एशियन के कंपैरेटिव में अब हमारे पास सफिशिएंट हिस्ट्री को जानने का मटेरियल मिडीवल पीरियड में हमारे पास अवेलेबल था. नेक्स्ट इज फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर बाय बाबर इन 1526 AD. मुगल एम्पायर का फाउंडेशन रखा गया बाबर के द्वारा 1526 AD में. नेक्स्ट क्या हुआ? राइज ऑफ मराठा एंड सिख्स. मराठा और सिख का जन्म हुआ. राइज ऑफ मराठा एंड सिख. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्टेड यूरोपियन कंट्रीज फॉर ट्रेड इन इंडिया. देखिए, इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी काफ़ी अच्छी थी. हम जानते ही हैं कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था. इसकी वजह से कहीं जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई कि वो इंडिया आए और इंडिया में ट्रेड करें. इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उनको अट्रैक्ट करने लगी. द नेक्स्ट इज टर्म्स यूज्ड फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट को किन किन नामों से बुलाया जाने लगा. अलग अलग नामों से इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स को बुलाया जाता था. देखिए, पहले इंडिया सबकॉन्टिनेंट में 6 और कंट्रीज भी इंक्लूडेड थी. कौन कौन सी कंट्रीज थी वो? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड म्यांमार.
ये सारी कंट्रीज भी पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंक्लूड हुआ करती थी। फिर देखिए जैसे जैसे हिस्ट्री में चेंजेस आते गए वैसे वैसे इंडिया को अलग अलग नाम से बुलाया जाने लगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया को आर्यवर्ता के नाम से जाना जाने लगा। फिर धीरे धीरे और हम हिस्ट्री में आ गया है और आगे बढ़ते गए, फिर इंडिया को भारतवर्ष के नाम से जाना जाने लगा, भारतवर्ष। फिर इसके बाद जो बाबर थे उन्होंने इंडिया को एक नए नाम से बुलाना स्टार्ट किया, वो था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम से इंडिया को बुलाया जाने लगा। देखिए हिंदुस्तान जो था वो एक हमारा संस्कृत लिटरेचर और हिंदी उर्दू लैंग्वेज का वर्ड था हिंदुस्तान, चूँकि बाबर इंडिया को इस नाम से बुलाने लगे। भारतवर्ष, आर्यवर्ता, ये कई अलग अलग नाम थे जिसको इंडिया को जाने लगा। अब देखिए अब भी हम हिंदुस्तान और भारत को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। भारत को जनरली रिपब्लिक ऑफ इंडिया के लिए हम यूज़ करते हैं और हिंदुस्तान जनरली हिस्ट्री के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। जब भी हम हिस्ट्री में इंडिया की बात करते हैं तो हम हिंदुस्तान वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर